Good morning, students. Today we will discuss or we will continue the last topic we had discussed, that is the cyanobacteria. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो मोनेरा किंगडम होता है उसको बेसिकली टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया को फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस. अब यूबैक्टीरिया जो होता है उसके भी बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं, जिसमें से पहला ग्रुप जो हम स्टडी कर रहे थे वो था साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, हमने स्टडी किया था. इसमें एक तो इसकी अक्रेंस, ये कहाँ पे होता है, फ्रेश वाटर के अंदर हो सकता है, मरीन वाटर के अंदर हो सकता है. मरीन वाटर का मतलब होता है खारा पानी जो ओशंस वगैरह में होता है. इसके अलावा टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी प्रेजेंट होते हैं, लैंड पे भी मिल जाता है जहां पे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है. ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये यूनिसेलुलर हो सकता है, यूनिसेलुलर हो सकता है, या ये कह सकते हैं सिंगल सेल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है. जब भी प्रेजेंट होता है कॉलोनी या जो फिलामेंटस फॉर्म में, तो इसके बाहर एक जेलेटिनस कवरिंग होती है जो एक तरीके से इसको हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो दैट इज colonial or filamentous form. Filamentous forms are surrounded by a gelatinous covering, which protect या which help in protection. इनके बाहर एक जेलेटिनस कवरिंग होती है जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है. इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी मींस ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस की बात होती है तो इसका मतलब ये होगा कि उनके अंदर कोई ना कोई पिगमेंट भी जरूर प्रेजेंट होगा. तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल ए होता है, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हायर प्लांट्स जो ट्रीज हैं, सब्स है, हर्ब्स है, उनके अंदर जो प्रेजेंट होता है बिल्कुल वही क्लोरोफिल ए यहां पे भी प्रेजेंट होता है. दे कंटेन क्लोरोफिल ए सिमिलर टू हायर प्लांट्स. जो हायर प्लांट्स है उन्हीं की तरह यहां पे भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, सिमिलैरिटी होती है. इसके अलावा इसमें क्लोरोफिल ए के अलावा और भी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं. अनदर पिगमेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, अनदर पिगमेंट दैट इज कैरोटिनोइड्स. कैरोटिनोइड्स येलो ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स होते हैं. येलो ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स यानी कि कैरोटिनोइड्स और जो क्लोरोफिल है वो वेरियस प्रोपोर्शंस में मिक्स करते हैं और काफी तरह की शेड प्रोड्यूस होती है. मींस जैसे कलरेशन में जो डिफरेंस होता है, ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, या और भी ज्यादा वेरिएशन आता है, वो इन्हीं के मिक्सिंग से आता है. मेन जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो क्लोरोफिल ए होता है और उसकी हेल्प करता है कैरोटिनोइड्स. तो ये पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं. अब जब हायर प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है तो हायर प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. तो क्या साइनोबैक्टीरिया में भी ऑक्सीजन रिलीज होती है? यस, यहां पे भी ऑक्सीजन रिलीज होती है क्योंकि ये भी वाटर का यूज करते हैं. सो दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे. तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका बन जाता है कि ऑक्सीजन या ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ये करते हैं. इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया के कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्पेशल सेल होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है. सम ऑर्गेनिजम्स और सम मेंबर्स इन साइनोबैक्टीरिया consist of specialized cells
स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट का काम क्या होता है? हेट्रोसिस्ट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि फ्री नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसको कैप्चर करता है और कैप्चर करके उसको जो ऑर्गेनिक मटेरियल है या जो दूसरे सोर्स है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए स्पेशल सेल्स होती है। किस तरह के ऑर्गेनिज्म में कौन से मेंबर है जिनके अंदर हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होती है? इसके एग्जांपल है नोस्टो, एनाबेना एटसेट्रा। ये इसके एग्जांपल है जहां पे नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए कॉलोनियल या फिलामेंटस फॉर्म में हेट्रोसिस्ट सेल प्रेजेंट होती है। जैसे ये एक फिलामेंटल फॉर्म है नोस्टॉक की। ये जो सेल है यहाँ पे, ये वाली जो सेल है ये हेट्रोसिस्ट है। इसी तरीके से यहाँ पे ये भी हेट्रोसिस्ट है। बाकी नॉर्मल बॉडी की सेल्स हैं जो कि जस्ट असेंबल हो गई हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चरिंग में नहीं है। मींस ये सारे सेल्स मिलके सिर्फ एसोसिएट हुए, सभी को काम अपना खुद ही करना होता है। सभी मींस सारी सेल्स मिलकर कोई एक काम नहीं कर रही है, सभी सेल्स को अपनी सारी लाइफ एक्टिविटीज मींस न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन खुद ही करना पड़ता है। तो ये सिर्फ असेंबली है, ना कि टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो सेल है, इसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। तो जो हेट्रोसिस्ट है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। क्यों हो पाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन? क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक स्पेशल एंजाइम की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। और नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम होता है वो इन्हीं सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यही सेल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाती है। तो जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ये इन हेट्रोसिस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जितने भी नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक है, कोई भी यूकैरियोटिक नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं वो सारे के सारे मोनेरन्स होते हैं, मींस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है। मींस प्लांट्स के केस में तो बिल्कुल ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके। तो हेट्रोसिस्ट सेल्स प्रेजेंट होती है। एक पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कि ये जेलेटिनस कवरिंग से कवर होते हैं। तो यहां पे जेलेटिनस कवरिंग होती है। ये जेलेटिनस कवरिंग है। जेलेटिनस कवरिंग का मतलब क्या होता है? ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से या मॉइस्चर जहां पे प्रेजेंट होता है वहां पे ये सर्वाइव करते हैं। जिस टाइम पे वाटर या मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस होने लगता है, जैसे समर सीजन होता है या वाटर की डेफिशिएंसी होने लगती है, तो ये जेलेटिनस कवरिंग उनको वाटर के स्ट्रेस से बचाती है, मींस ड्राउट कंडीशन से कुछ हद तक बचाने में मदद करती है। तो ये साइनोबैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में कुछ पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले जो भी कॉलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म होती है वो सारी सराउंडेड होती है जेलेटिनस कवरिंग से, जो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। सेकेंड, इनके अंदर क्लोरोफिल ए होता है जो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हायर प्लांट्स में होता है। इनके अंदर दूसरा पिगमेंट होता है जिसको हम कैरोटिनॉइड्स बोलते हैं। ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। कुछ ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया में स्पेशल सेल्स को बियर करते हैं, जिन स्पेशल सेल्स को बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ये हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, मींस फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये जेलेटिनस कवरिंग है, ये हेट्रोसिस्ट है।
जिनके अंदर एक स्पेशल एंजाइम नाइट्रोजनेज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं। सो दैट इज अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। अब जो यू बैक्टीरिया उसके अंदर दूसरे ग्रुप की हम बात कर लेते हैं, जिसमें आते हैं सिंपली जिनको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसमें ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक दोनों तरह के बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऑटोट्रोफिक, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोफिक मींस फूड, विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड इटसेल्फ फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड मटेरियल खुद बना सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफिक। दोज बैक्टीरिया which can synthesize their own food material from inorganic substances are called autotrophic bacteria। वो बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। ये ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पे जो बैक्टीरिया उनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। जो फर्दर क्लासिफिकेशन है इनका, वो डिपेंड करता है कि ये लाइट एनर्जी का यूज करते हैं या केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। तो ये ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड सेकेंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का क्या मतलब होता है? Photosynthetic bacteria means they synthesize their food material using light energy। जो सनलाइट है उसकी लाइट एनर्जी का यूज करके ये अपना फूड बनाते हैं। These synthesize their food using light energy। ये लाइट एनर्जी का यूज करके अपना फूड बनाते हैं। अब लाइट एनर्जी का तो यूज करते हैं और फोटोसिंथेटिक हम इनको बोल रहे हैं, लेकिन ये साइनोबैक्टीरिया से अलग होते हैं। साइनोबैक्टीरिया में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। ये ऑक्सीजन ना रिलीज करने की वजह इनकी क्या होती है कि ये वाटर का यूज नहीं करते एज अ हाइड्रोजन डोनर। मींस फोटोसिंथेसिस में H आयंस की जरूरत होती है, जो कि जनरली वाटर से लिया जाता है। अगर वो वाटर से लिया जाता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन ये वाटर का यूज नहीं करते उस पर्पज के लिए। ये दूसरे कंपाउंड का यूज कर लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो वो है ही नहीं तो ऑक्सीजन रिलीज भी नहीं होती है। तो ये लाइट एनर्जी का यूज करते हैं एंड डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। अब जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उसमें कई तरह के एग्जाम्पल हैं, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, एग्जाम्पल थायोपीडिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया,
that is rhodobacter, green sulfur bacteria, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है क्लोरोबियम, उसके अलावा ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, एग्जाम्पल है इसमें क्लोरोनीमा। तो ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर का मतलब है जो सल्फर के कंपाउंड्स का यूज करते हैं, और नॉन सल्फर जो सल्फर कंपाउंड के अलावा किसी दूसरे कंपाउंड का ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे सल्फर के केस में जिन बैक्टीरिया के अंदर सल्फर यूटिलाइज होता है, वहां पे जनरली या तो वो सल्फाइड्स का यूज करते हैं या फिर थायोसल्फेट्स, इनका यूज करते हैं। बाकी नॉन सल्फर कंपाउंड का यूज करते हैं। तो यहां पे फोटोसिंथेसिस तो होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के केस में जो वोटर है, वोटर की जगह पे ये सल्फाइड्स या थायोसल्फाइड्स का यूज करते हैं, जहां से इनको एच आयंस मिल जाते हैं। तो ये एक कैटेगरी है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमो मीन्स दे obtained एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। जो इनके आसपास केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, उस ऑक्सीडेशन से कुछ एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी का ये यूटिलाइजेशन करते हैं एटीपी जनरेट करने में, और उस एटीपी से बनाते हैं अपने लिए फूड मटेरियल। तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दे synthesize their food material, using chemical energy obtained by oxidation of केमिकल कंपाउंड्स। जो भी केमिकल कंपाउंड्स इनके विसिनिटी सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, उन केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से, उनके ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का यूज करते हैं फूड मटेरियल के लिए। मींस ये सनलाइट एनर्जी का यूज नहीं करते हैं, लाइट एनर्जी यूज नहीं की जाती है, इसलिए इनको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोला जाता है। अब ये जो केमिकल कंपाउंड का यूज करते हैं, उसके बेस पे कौन से केमिकल कंपाउंड का यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनकी कई सारी कैटेगरीज बनती है। तो यहां पे जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, दे सिंथेसाइज देयर फूड मटेरियल यूजिंग केमिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। जो केमिकल कंपाउंड्स इनके विसिनिटी सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, उसका ये ब्रेक डाउन करते हैं, उससे रिलीज एनर्जी का यूज करते हैं। अब कौन से केमिकल कंपाउंड का ब्रेक डाउन करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। किस केमिकल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन किया जा रहा है उसके बेस पे काफी टाइप कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की होती है। जैसे फर्स्ट वन इज नाइट्राइट बैक्टीरिया। दे ऑक्सीडाइज अमोनिया। ये अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का यूज करते हैं ये अपनी फूड जो सिंथेसिस है, फूड है या फूड की सिंथेसिस के लिए। दे ऑक्सीडाइज अमोनिया। एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोकोकस।
ये बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा नाइट्रेट बैक्टीरिया, दे ऑक्सीडाइज नाइट्राइट, ये नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करते हैं HNO2। एग्जाम्पल इसमें नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस। नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस ये नाइट्रेट बैक्टीरिया होते हैं। ये नाइट्रेट का ब्रेकडाउन करते हैं, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूटिलाइजेशन करते हैं फूड की सिंथेसिस के लिए। इसके अलावा सल्फर बैक्टीरिया, ये ऑक्सीडाइज करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को, ऑक्सीडाइज H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ये H2S को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे ये अपना फूड मटेरियल बनाते हैं। इसका एग्जांपल है थायोबैसिलस। इसके अलावा आयरन बैक्टीरिया, ये ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज फेरिक और फेरस का मतलब होता है Fe2 पॉजिटिव, फेरस कंपाउंड्स इनटू फेरिक कंपाउंड्स और फेरिस सॉल्ट्स। इनटू फेरिक सोल्ट्स, जो फेरिक सोल्ट्स है उसके अंदर ये कन्वर्जन उसका कर देते हैं इसमें। तो ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो कीमोसिंथेटिक की कैटेगरी में आते हैं। तो कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है जो फूड मटेरियल को सिंथेसाइज करते हैं यूजिंग केमिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। कौन से केमिकल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हैं उसके बेस पे नाइट्राइट बैक्टीरिया हो सकते हैं जो अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं, एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस है। नाइट्रेट बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्राइट को HNO2 को, इसके एग्जांपल नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस है। सल्फर बैक्टीरिया ये है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का ब्रेकडाउन करते हैं, एग्जांपल थायोबैसिलस है। आयरन बैक्टीरिया ये वो बैक्टीरिया जो फेरस कंपाउंड्स हैं उनको फेरिक सोल्ट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया उसके अंदर फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दो कैटेगरी बन जाती है। अब जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो यहां पे इनकी सिग्निफिकेंस देखते हैं।